फ्रेंड्स, ये है खेत का साइलेंट किलर। जैसा कि इस पौधे को बहुत सारे नामों से भारत में बुलाया जाता है। इसको गाजर घास कहते हैं, इसको वीड कहते हैं, इसको कांग्रेसी घास कहते हैं, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम है पैरेथ्रियम। तो ये भारत के लगभग सारे कोनों में पाया जाता है। ये इतना ख़तरनाक इसलिए है कि जितने भी भारत में पाए जाने वाले वीड्स हैं, टॉप 3 में ये आता है। क्योंकि सबसे पहला नुकसान इसका ये है कि ये जहाँ पे उगता है वहाँ की सारी वनस्पति को हड़प कर जाता है और बाकी किसी भी वनस्पति को उगने नहीं देता। क्योंकि ये एक ऐसा वीड है, ये मिट्टी से जहाँ पे ये उगेगा मिट्टी से बहुत सारे ऑर्गेनिक कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेगा। इस वजह से इसके इर्द गिर्द कोई भी वेजिटेशन होगी या हम कोई भी क्रॉप सोइंग करने की कोशिश करेंगे तो उस एरिया में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जैसे कि यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस जिसको हम सफ़ेदा कहते हैं, वो पूरा पानी ज़मीन से सोख लेता है और इर्द गिर्द किसी भी वनस्पति को नहीं होने देता। इसी तरीके से ये कांग्रेसी घास जहाँ पे उगता है तो पूरे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से ले लेता है, पूरा पानी खींच लेता है और पूरा ऑर्गेनिक कार्बन को ख़राब कर देता है। उस वजह से इसके इर्द गिर्द कोई भी वेजिटेशन जो है बड़े आसानी से नहीं उग सकती। फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए या वेजिटेशन के लिए ही हानिकारक नहीं है, ये इंसानों के ऊपर बहुत बुरा दुष्प्रभाव डालता है। जैसे कि सबसे पहली बीमारी इसके साथ अस्थमा होती है। जो लोग एलर्जेटिक होते हैं उनको अस्थमा की बहुत सारी प्रॉब्लम इसके टच से या इसके संपर्क में आने से हो जाती है। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़ इसको हो जाती है। जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है तो मुझे अगर मैं सेंसिटिव रहा होऊंगा तो मुझे स्किन की डिजीज़ हो सकती है। और बहुत सारी सांस के साथ रिलेटेड ऐसी बीमारियां होती हैं जो इस कांग्रेस घास के साथ हो जाती है या गाजर घास के साथ हो जाती है। ये पौधा इतना ख़तरनाक है कि ये बायोडाइवर्सिटी भी नहीं होने देता और कुछ भी नहीं उगने देता। और इसमें सीड इतने सारे लग जाते हैं कि बड़ी जल्दी सीड को अपने मल्टीप्लाई करता है और ना ही इसको कोई फंगस का अटैक रहता है और ना ही कोई इसको इंसेक्ट खाता है। तो उस वजह से ये बड़ा अपने आप में एक हेल्दी बना रहता है और अपने सीड को मल्टीप्लाई करके बिखेर देता है। और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है, फास्ट है और पूरे भारत में ये बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। इसीलिए हम इसको किलर वीड भी कहते हैं। एक और ख़ासियत है कि ये किसी भी मौसम में हो जाता है। तो भारत में जैसे कि आपको पता है कि 4 मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़। तो ये किसी भी मौसम में सर्वाइव कर जाता है और अपनी सीड को मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब सवाल है, ये भारत में कैसे आया और इसको कांग्रेसी घास क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये एक लंबी कहानी है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत सारी गेहूं जो है बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। भारत इतना खाद्यान्न नहीं पैदा कर सकता था कि अपनी बढ़ती हुई आबादी को खिला सके। तो भारत ने बहुत सारी वीट, गेहूं अमेरिका से मंगवाई। उस गेहूं के साथ ये कांग्रेसी घास भी आ गया इंडिया में और आते ही हमारे भारत के पूरे इलाकों में, पूरे खेती करने वाले इलाकों में इतनी रैपिडली फैला कि ये बहुत बड़ा वीड बन गया और सबसे बड़ा वीड किलर बन गया। और उसके बाद अपोजिशन ने थोड़ा सा सवाल उठाया क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि ये अमेरिका की गेहूं के साथ आया है ये इसका सीड। तो उन्होंने शोर डाला और कांग्रेसी घास नाम दे दिया। इस वजह से इसको कांग्रेसी घास भी कहा जाता है। लेकिन इसको रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय जो हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ उपाय आज से 20 साल पहले किए गए थे कि एक बीटल आता है जो कि बड़े सारे इंसेक्ट नहीं हैं जो खाते हैं इसको, एक बीटल होती है
फेरेलियम बीटल जो कि इसको खाती है। तो उन्होंने अमेरिका से वो बीटल लाई और बहुत सारे इलाकों में छोड़ दी, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, ताकि वो अपनी ब्रीडिंग भी करती थी बीटल और इसको खाती भी थी। लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया काम, और अब ये हमारी सड़कों में पाया जाता है, सड़कों के किनारे में पाया जाता है, गलियों में पाया जाता है, खेतों की मेड़ों के ऊपर पाया जाता है, और जो खाली प्लाट्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसको उखाड़ना बहुत सारा मुश्किल हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक केमिकल कंट्रोल भी है, जैसे कि राउंड अप नाम की एक पेस्टिसाइड आता है जिसमें साल्ट रहता है या टेक्निकल रहता है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट से ये मारा जा सकता है अगर हम स्प्रे करें तो, या 2,4-D का स्प्रे कर दें तो उससे ये ख़त्म हो सकता है। फ्रेंड्स, ये इतना ख़तरनाक है कि हमारे पंजाब और हरियाणा और राजस्थान की जो कॉटन बेल्ट है वहाँ पे जब ये पाया जाता था तो इसके ऊपर मिलीबग का अटैक होना स्टार्ट हुआ। मिलीबग का अटैक की वजह से जो कॉटन थी हमारे 2-3 साल तक 1993, 94, 95 में इतनी ज़्यादा लॉसेस हो गए, जिसको वाइट गोल्ड कहा जाता था कॉटन को। लगातार 4 साल तक वो फसल तबाह होगी सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये कैरियर बना मिलीबग का, और मिलीबग ने कॉटन को बिल्कुल ही चटम कर दिया और खेत के खेत तबाह हो गए। पूरे 3 स्टेट्स में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि इन 3-4 सालों में कॉटन की बिल्कुल ही पैदावार नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, इसको ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि फ्लावरिंग आने के बाद जब सीड बनता है इसका, उससे पहली अवस्था में ही इसको उगाड़ फेंकें और इसका सीड ही ना बनने दें, और उसको एज ए मैन्यूर खाद में हम तब्दील कर सकते हैं ग्रीन मैन्यूर के साथ। इस तरीके से ये हमारी एरिया से ख़त्म हो जाएगा।